ये भी एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि जो सीधा मुकाबला था वो आप डॉक्टर्स का ही था। बहुत सारे डॉक्टर्स की जान भी गई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। तो आपसे भी समझना चाहेंगे कि लोगों को समझाने का जो संघर्ष था वो कितना बड़ा था, क्योंकि यूपी नहीं देश भर से हमने तस्वीरें देखी कि बहुत सारी जगहों पर वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। लोग तैयार नहीं हो रहे थे लगवाने को। नहीं, अवधेश जी आपने बिल्कुल सही कहा। वो दौर भी हम लोग देख चुके हैं जब वैक्सीन के डर से लोग नदी में कूद रहे थे और घर छोड़कर भाग रहे थे और ये अफवाह फैला रहे थे कि इससे तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों का मिला जुला इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और मोटिवेशनल ये रहा, गतिविधियां रही, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके सब लोग की समझ में आ गया कि वैक्सीनेशन कोरोना से जान बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है जी। और साथ ही साथ सबसे गौरवशाली जो आंकड़ा है वो 100 करोड़ का हो चुका है, जबकि 130 करोड़ में हम लोग 100 करोड़ को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। ये अमेरिका से ट्वाइस ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है अमेरिका से, जापान से 5 गुना ज़्यादा है, जर्मनी से 9 गुना ज़्यादा है और फ्रांस से 10 गुना ज़्यादा है। तो जो कंट्रीज़ अब तक मेडिकल फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स इत्यादि में, सर्विसेज में भारत से बहुत आगे मानी जा रही थी, उससे अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारे भारतवर्ष में तो ये ऐसा अभियान चलाया गया कि हमारे 8 प्रदेश 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं और यूनियन टेरिटरीज भी, और ये सिर्फ 9 महीनों में हुआ है। जबकि आंकड़े शुरू में ये कयास लगाई जा रही थी कि 2045 तक हमारा नंबर आएगा और क्या क्या उड़ाया जा रहा था। लेकिन ये केंद्र और राज्य सरकारों ने ये कर दिखाया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए आप लोगों से बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुरू के दौर से अब तक लगातार हम लोग जुड़ते रहे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी, एक बड़ी लड़ाई थी। एक वक्त वो था कि लोग लगवा नहीं रहे थे वैक्सीन, और एक वक्त ऐसा भी देखने को मिला कि फिर स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, उसके लिए जद्दोजहद हुई। लेकिन जागरूकता इतनी बड़ी थी कि आज इतने बड़े पायदान पर भारत है और एक रिकॉर्ड बना है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण साबित कर दिया है आज भारत ने। और बहुत मेरे ख्याल से शाबाशी जो है वो मीडिया को भी देनी चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने कैंपेन चलाया, लोगों तक बार बार इसकी जानकारी पहुंचाई। और अवधेश जी, मैं और आप कितने ऐसे डिबेट्स में रहे जहां लोगों ने बहुत शंकाएं उठाई वैक्सीन्स के ऊपर, लगातार उसके ऊपर कोई ना कोई भ्रम फैलाते रहे और बातें ऐसी फैलाते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है इस बात को समझे कि वैक्सीन लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया लोगों का कि आगे आए, आकर के वैक्सीन लगवाएं, और जिस तरह से पूरी दूरदर्शिता के साथ रणनीति इस वक्त रही है पूरे महामारी में, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए। जिस तरह से आज जो हम मजबूत स्थिति में खड़े हैं, ये उसी वजह से एक दीवार खड़ी कर ली है हमने कोरोना और अपने बीच में, जो कि टीकाकरण की दीवार है। और इसी की वजह से आज तीसरी लहर की बात जो है अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम होती जा रही है और हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे, वरना अभी तक हम तीसरी लहर में आ चुके होते अगर हमने टीकाकरण को इस रफ्तार के साथ नहीं बढ़ाया होता। तो जिस तरह से पूरा प्रयास चल रहा है कि हम कोरोना से मुक्त हो सकें, और जब हमारा एक एक प्रदेश एक एक कंट्री के बराबर है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के बराबर हमारा एक एक प्रदेश है, और वहां हम इतनी तेजी से टीकाकरण कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आपको याद हो, शुरुआती दिनों में WHO बहुत अटकलें लगा रहा था कि जब भारत में कोरोना होगा तो तबाही आएगी और भारत जैसा मंजर कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर आज आप देखें तो भारत जैसी मजबूत स्थिति में शायद ही कोई और देश खड़ा भी होगा। तो हमने उन सभी अटकलों को गलत साबित किया है। लगातार भारत जो है अपनी मजबूत स्थिति बनाया हुआ है। जरूर हम लोगों के सहयोग को ऐसे ही चलते रहने देना है। हमें ध्यान रखना है कि हम जो हमने अभी तक अचीव किया है उसको सब कुछ को खत्म ना करें। देखिए, लाइव आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं स्वाति जी, 100 करोड़ 47 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग